के शंखनाद के बाद उत्तराखंड में चुनावी महासंग्राम शुरू हो गया है। जहां एक और लोकसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरने लगे हैं, तो वहीं आदर्श आचार संहिता के बीच विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि चार धाम की कपाट खोलने की तिथि जो है तय हो चुकी है, लिहाजा तय समय में ही सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अनादि टीवी से खास बातचीत के दौरान चार धाम यात्रा की तैयारियों से जुड़े तमाम पहलुओं पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियों का क्या है स्वरूप, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब चारों धामों के कपाट खुलने का समय तय हो चुका है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं ताकि जो बड़ी तादाद में श्रद्धालु देवभूमि का रुख करने वाले हैं उनको किसी तरीके की असुविधाओं का सामना न करना पड़े? देखिए, जहाँ तक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों का सवाल है, तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मंदिर समिति के स्तर से जैसे ही कपाट जब बंद हो चुके थे, उसके पश्चात से हम जो उस वर्ष पिछले वर्ष के जो अनुभव रहे यात्रा को लेकर के उनकी हमने समीक्षा की और उस अनुरूप अपने जो आगामी यात्रा को लेकर के हमने कार्य योजना तैयार करी है। और लगातार विभिन्न स्तरों पर हमारे जो अधिकारी हैं, जो अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जो अन्य कार्मिक हैं, वो विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित करके और जो कार्य योजना हमने तैयार की है उसको अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से भी और यात्रा से जुड़े जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, वो भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। आपके संज्ञान में होगा कि विगत दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से सचिवालय में एक बैठक आयोजित की गई थी और उसमें जितने भी यात्रा से संबंधित जितने भी विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तैयारियों को लेकर के जो उनकी कार्य योजना थी उसकी विस्तृत रूप से समीक्षा करी और जो भी उनको जहां पर आवश्यक लगा उस अनुरूप उन्होंने उसमें संशोधन के, उसमें सुधार के निर्देश भी जारी किए हैं। अजय जी, जिस तरह से जो मंदिर समिति है वो खास तौर से श्रद्धालुओं का ख्याल रखती है और जो मंदिर से जुड़ी व्यवस्था है उन पर ज़्यादा फोकस करती है। अगर हम मंदिर परिसर की बात करें तो कई बार देखते हैं लंबी लंबी कतार में श्रद्धालुओं को लगना होता है, तो इस पर किस तरह से आप लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि कम से कम असुविधा जो है वो श्रद्धालुओं को और एक अच्छा मैसेज लेकर के श्रद्धालु यहाँ से जाएं? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि विगत दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक विस्तृत बैठक आयोजित हुई थी और उस बैठक में इन सारे मुद्दों को लेकर के, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, क्यू मैनेजमेंट को लेकर के भी चर्चा हुई है। और उसमें जैसा आप जानते ही हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जो भूमिका है वो मंदिर परिसर तक ही सीमित है और मंदिर के भीतर यात्रियों को सुगम और सरल तरीके से दर्शन हो सके, ये इतनी हमारी भूमिका रहती है। लेकिन बाकी क्यू मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुलिस प्रशासन के स्तर से, पर्यटन विभाग के स्तर से भी तैयारियां की जा रही हैं और वो उस पर शीघ्र ही उनको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जो अध्यक्ष जी, जो व्यवस्थाएं हैं आप बता रहे हैं, अन्य विभागों का भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण एक रोल है। पर्यटन विभाग है, पुलिस विभाग है, जिला प्रशासन है, मंदिर समिति का इनसे समन्वय होता है। तो समन्वय पर आप लोग किस तरह से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सुगम और सरल यात्रा सभी का एक उद्देश्य है? देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा रही है उसने जो श्रद्धालुओं की संख्या रही है उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गत वर्ष भी और इससे पूर्व के वर्ष में भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए और कुछ घटनाओं का अपवाद स्वरूप हम छोड़ दें तो हमारी जो यात्रा है वो सुगम और सरल तरीके से हुई है। जो भी यात्री श्रद्धालु धामों में आए हैं उनका हमने बहुत सभी जो एजेंसियां या विभाग हैं उन सबका प्रयास रहा है कि उनको सरल तरीके से अच्छे से दर्शन हो जाएं। और इस वर्ष भी जैसा कि अनुमान है और जो हमें सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आने वाले हैं। तो उस अनुरूप हम लोग अपनी जो योजना है, जो हमारी जो कार्य योजना है उस अनुरूप हमने तैयार कर रहे हैं कि जब बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ धामों में उमड़ेगी तो उस समय हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों का हम किस प्रकार से मुकाबला करेंगे, उस अनुरूप हम अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं।
अध्यक्ष जी, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो कार्य योजना है उसको अंतिम रूप भी दे रहे हैं। वीवीआईपी लोग भी पहुंचते हैं, जुडिशरी सेक्टर के लोग हैं, राजनेता हैं और अलग अलग क्षेत्र के बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं, कारोबारी उद्योगपति हैं, वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं। तो ये जो वीवीआईपी मूवमेंट रहता है, ये भी आसानी से संपन्न हो सके। और जैसा कि आप स्वयं भी इस बात को कह रहे हैं कि इस बार हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूटेंगे और श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचेंगे। निश्चित रूप से वीआईपी मूवमेंट भी बहुत भारी संख्या में लगातार हो रहा है और गत वर्ष आपने देखा होगा कि बड़ी भारी संख्या में वीवीआईपी हमारे धामों में आए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने सभी एजेंसियों ने समन्वय स्थापित करके जो भी वीवीआईपी आए हैं उनको भी सुगमता से दर्शन कराए हैं। और जब वीवीआईपी धामों में रहते हैं उस समय जो सामान्य श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उनको दर्शनों में किसी प्रकार से कोई बाधा ना उत्पन्न हो, उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। और इस अनुरूप हम लगातार उसमें जो भी संशोधन सुधार की आवश्यकता होती है, पिछले अनुभवों का सबक लेते हुए हम आगे की कार्य योजना बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये भी बड़ा अहम है कि हम एक मैसेज देने के उद्देश्य से देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करने के लिए भी प्रयास करते हैं। तो जो प्रसाद वितरण की व्यवस्था है या ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है, क्या हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो प्रसाद वितरण की प्रक्रिया रहती है, हमारा प्रयास रहता है कि जो स्थानीय उद्यमी हैं उनको उसमें प्राथमिकता दें। इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह हैं महिलाओं के, उनके माध्यम से भी हम प्रसाद क्रय करते हैं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है कि लोकल जो स्थानीय उत्पाद हैं उन पर उनको प्राथमिकता मिले, उसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इसी अनुरूप हम आगामी समय के लिए, भविष्य के लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं कि स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको प्रसाद में सम्मिलित करके उसकी बिक्री की जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तमाम श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए बड़े मनोभाव से पहुँचते हैं। एक मंदिर समिति के अध्यक्ष के नाते क्या कहेंगे श्रद्धालु को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? खास तौर पे एक मंदिर समिति की तरफ से क्या अपील रहने वाली है? देखिए, जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके लिए मंदिर समिति की तरफ से हम ये निरंतर अपील करते रहते हैं कि वो यात्रा का कार्यक्रम बनाने से पूर्व जो यहाँ का मौसम है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे धाम हैं वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं, वहाँ का मौसम प्रतिपल बदलता रहता है, विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। इसलिए हमारा श्रद्धालुओं से, तीर्थयात्रियों से अनुरोध रहता है कि अपना यात्रा का कार्यक्रम बनाने से पहले मौसम का अपडेट लें और वहाँ किस प्रकार की जलवायु है उस अनुरूप अपने वस्त्र इत्यादि रखें। कोई अगर किसी प्रकार के किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो उसको अपने डॉक्टर से परामर्श करके फिर उन दवाइयों इत्यादि का साथ रख करके उस अनुरूप उनको यात्रा करनी चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। अध्यक्ष जी, हम चलते चलते बस लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपने तमाम पहलों पर हमसे बातचीत की है, बजटीय प्रावधान भी आप लोगों ने कर लिया है और श्रद्धालु को एक अच्छा संदेश देने के उद्देश्य से आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं। जो इस बार श्रद्धालु यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या हम उम्मीद कर रहे हैं, क्या हम मान रहे हैं कि इस बार जो यात्रा शुरू होने जा रही है ये एक रिकॉर्ड के हिसाब से नए कीर्तिमान स्थापित करने जाएगी? देखिए, मैंने जैसे पूर्व में भी कहा कि कोविड काल में हमारी चार धाम यात्रा पूरी तरीके से बाधित हो चुकी थी और आप ये भी जानते हैं कि जो चार धाम यात्रा है हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है, एक तरीके से मानी जाती है। जब यात्रा बाधित हुई थी तो प्रदेश में निराशा का वातावरण भी था। जो यात्रा व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम कारोबारी थे उनके चेहरे लटके हुए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से विगत 2 वर्षों में कोविड के पश्चात जो एक माहौल जो बनाया गया प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा, चार धाम यात्रा को फिर से एक तेज गति देने के लिए उनके जो प्रयास रहे हैं उसके कारण से यात्रा गति पकड़ रही है। और निश्चित रूप से इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे और हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए उनकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी को, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है और ऐसे में इस बार की यात्रा में तमाम रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के टूटने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सभी यात्रियों की ये यात्रा सकुशल संपन्न होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।